नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली कथा लेकर आए हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय महिषासुर वध का संपूर्ण विवरण। यह कहानी देवी दुर्गा की अद्भुत शक्ति और उनके द्वारा महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस के अंत की है। यह कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि यह साहस, धैर्य और न्याय की विजय का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली और अजय दैत्य महिषासुर से, जिसने देवताओं पर कहर ढा रखा था। महिषासुर की शक्ति इतनी बड़ी थी कि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवता असहाय होकर इधर उधर भटकने लगे। उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि महिषासुर हर बार नए नए रूप में आता और उन्हें पराजित कर देता था। वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी देवताओं को भयभीत कर चुका था। स्वर्ग से निष्कासित देवता निराश होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी देवता एकत्र होकर उनसे विनती करने लगे कि वे इस महिषासुर के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाएं। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां और समस्याएं शिव और विष्णु के समक्ष रखी। महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने एक स्वर में निर्णय लिया कि केवल एक विशेष शक्ति ही इस अत्याचारी दैत्य का अंत कर सकती है। जब सभी देवता अपने क्रोध और संकल्प को एकत्रित करके बैठे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। उनके क्रोध और ऊर्जा से एक तेजोमय स्त्री प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति माँ दुर्गा थीं। उनका रूप इतना अद्भुत और भव्य था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। माँ दुर्गा का यह दिव्य रूप देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से निर्मित हुआ था। देवताओं ने अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्र को माँ दुर्गा को अर्पित किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और कमल दिया, और अन्य सभी देवताओं ने भी अपने अस्त्रों और शस्त्रों से माँ दुर्गा को सुसज्जित किया। माँ दुर्गा का रूप अनंत शक्ति का प्रतीक था और उनकी आंखों में विजय का तेज झलक रहा था। अब वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थीं। अब बारी थी महिषासुर से सीधी टक्कर लेने की। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। महिषासुर ने उन्हें देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह समझ नहीं पाया कि दिव्य स्त्री कौन है। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और इसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई। महिषासुर ने अपने कई रूप धारण किए। कभी वह एक विशाल हाथी बन जाता, तो कभी सिंह, तो कभी भैंस, लेकिन हर बार देवी दुर्गा ने उसे उसी रूप में पराजित किया। महिषासुर की चालें कोई काम नहीं आई। उसकी सारी शक्ति और रणनीतियां एक एक करके विफल हो गईं। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन महिषासुर हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में महिषासुर अपने असली रूप में देवी दुर्गा के सामने आया और सीधा युद्ध करने का साहस दिखाया। इस निर्णायक क्षण में देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसे वहीं पर समाप्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हो गया और उसके आतंक से देवताओं और समस्त संसार को मुक्ति मिली। महिषासुर के वध के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी की महानता, उनकी असीम शक्ति और करुणा का गुणगान किया। स्वर्गलोक फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ और सभी लोकों में शांति और संतुलन स्थापित हो गया। देवी दुर्गा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी अधर्म और अन्याय को बढ़ावा होगा, तब वह प्रकट होकर बुराई का नाश करेंगी। दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि यह एक जीवनदायी प्रेरणा भी है। यह हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सच्चाई और धर्म की विजय अवश्य होती है। महिषासुर जैसा शक्तिशाली दैत्य भी अपने अहंकार और अत्याचार के कारण नष्ट हो गया। देवी दुर्गा ने यह दिखाया कि जब भी संकट आए, हमें साहस, धैर्य और संकल्प से उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय महिषासुर वध की कहानी। यह कथा हमें न केवल दुर्गा की महिमा और उनकी शक्ति का अनुभव कराती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम जल्द ही दुर्गा सप्तशी के अगले अध्याय के साथ आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।